पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाते हैं और लोग मकर संक्रांति के 1 महीने पहले से ही पतंगबाजी करने लग जाते हैं। लेकिन आजकल पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से ये चाइनीज मांझा बेजुबानों के लिए मौत का मांझा बन चुका है। आए दिन बेजुबान पशु पक्षी इस चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। बच्चे और बाइक सवार लोग भी मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। चुरू जिले में 8 साल का एक बच्चा चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसके बाद बच्चे को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी को देखते हुए शहर के एक संगठन की ओर से चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया गया और प्रशासन से मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चे की गर्दन कटी है, क्या है मामला? गर्दन कटी है चाइनीज मांझे से सर। मेरा गांव धोदली है। गली में बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते ऐसे दौड़ के गया, कोई साइड से चाइनीज मांझा था, उसमें से नाड़ कट गई। इसमें कलेक्टर साहब से अपील करता हूँ कि चाइनीज मांझे पे रोक लगानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। बच्चे का नाम सुमित कुमार है, गाँव धोदली है, उम्र 9 साल है सर। चाइनीज मांझे की वजह से इसकी नाड़ कटी है, इस पे रोक लगनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूँ। देखिए, आज हम इस चाइनीज मांझे को मौत का मांझा भी कह सकते हैं, क्योंकि चूरू जिले में खुलेआम ये चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। प्रशासन व्यापारियों पे कार्रवाई तो करता है, लेकिन चाइनीज मांझा जब्त करता है एक तरह से, लेकिन है ना, व्यापारियों पे ठोस कार्रवाई नहीं करता है। तो व्यापारियों के और होशंग होते हैं और चाइनीज मांझा खुलेआम बिक्री हो रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही विनती है कि व्यापारियों पे ठोस से ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि देखो, बेजुबान पक्षी बोल नहीं सकते। हम तो थोड़ी सी भी चोट आती है तो हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, लेकिन ये बेजुबान पक्षी किसको बोलेंगे, ये हमें ही सोचना पड़ेगा। तो इस मकर संक्रांति चाइनीज मांझे का प्रयोग न करके हम पतंगबाजी करेंगे, लेकिन इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करेंगे ताकि ये पक्षी भी खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ सके। मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, ऐसे में जबरदस्त तरीके से पतंगबाजी भी जिले के अंदर देखी जा रही है। जगह जगह पतंगबाजी हो रही है। हालांकि जिले भर के अंदर इन दिनों चाइनीज मांझे का विरोध भी बढ़ गया है, क्योंकि आए दिन इस प्रकार के हादसे लगातार जिले में होते रहते हैं, जहाँ पर चाइनीज मांझे के चलते कटने जैसी समस्या आती रहती है। ऐसे में नगर परिषद सरदार शहर द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में लाखों का जो चाइनीज मांझा है वो नगर परिषद सरदार शहर पकड़ने में सफल हुई है। ऐसे में सरदार शहर के अंदर लगातार मांग भी चल रही थी, जिले भर के अंदर इस प्रकार की मांग उठ रही थी कि जो चाइनीज मांझा है वो बिकना बंद हो, कार्रवाई हो। ऐसे में सरदार शहर नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हमारे साथ सभापति राजकरण चौधरी है। सर, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सरदार शहर में की गई है, क्या कहिए? देखिए, सरदार शहर की जनता की भी लगातार मांग आ रही थी और सरदार शहर में विप्र फाउंडेशन के अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा भी ये मांग की गई थी और माननीय एसडीएम साहब की अगुवाई में और सीआई साहब की उपस्थिति में ये निर्णय नगर परिषद ने किया था। उसी के तहत नगर परिषद ने हमारे युवा जयन रोहितास कुमार जी मीणा के नेतृत्व में एक नगर परिषद के कर्मियों की टीम गठित की गई और माननीय एसडीएम साहब द्वारा तहसील के एक पटवारी जी की भी यहाँ ड्यूटी लगाई गई और सीआई साहब द्वारा पुलिस से इमदाद हमें उपलब्ध कराई गई। उसी अभियान के अंतर्गत हमारी टीम ने आज ये बड़ी कार्रवाई करके और जो शहर में चाइनीज मांझा पकड़ा है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि इतने पकड़ने से इनको कोई रिलीफ होगी, लेकिन ये संदेश शहर में जरूर जाएगा कि अगर इस प्रकार के अवैध अगर बिक्री होगी तो उसको रोकने का काम प्रशासन हर हालत में करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ अधिकारी भी हैं। सर, कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, आगे भी जारी रहेगी? हाँ, जरूर जारी रहेगी। आगे भी जो भी ऐसे गलत काम करें उनको जरूर कार्रवाई की जाएगी। ये तो गलत है। देखो, पक्षी है, उनको तो जैसे बेजुबान है, उनको तो वो तो कहाँ दिखाएं, डॉक्टर वगैरह उनका तो कोई है नहीं, तो उनको तो अपन ही है कुछ है जो उनके लिए। तो हम जारी रखेंगे इस अभियान को जब तक हम और सफल करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, रंग बिरंगी ये धागा, ये मौत का धागा है जो कि आसमान के अंदर उड़ रहा है और लगातार जिले के अंदर ये मांग उठ रही थी कि इस मौत के धागे को बंद किया जाए। ये मौत का धागा बाजारों में नहीं दिखे, लेकिन फिर भी जो व्यापारी है वो इस प्रकार से इसको बेच रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर परिषद की कार्रवाई वो सराहनीय है और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर आप कार्टूनों में देख पाओगे, इनके अंदर भी बड़ी संख्या में नगर परिषद है वो कार्रवाई की। हमारे साथ तो शहर के लोगों से बात करेंगे, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? जी सर, सरदार शहर के नगर परिषद द्वारा जो ये चाइनीज मांझा भारी मात्रा में इकट्ठा किया गया है,
इसमें देखो पक्षी ही नहीं बल्कि अगर बाइक चलाने वाले के जो अगर धागा जो अटक जाए तो उसकी भी कई आपने वीडियो देखे होंगे बच्चों के, और कई जगहों से कटे हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत घातक है, और ऐसे में जो सरदार सर के सभापति और उनकी टीम ने जो कार्य किया है और करेंगे वो सराहनीय है। तो लगातार विप्र समाज की ओर से मांग उठी थी कि चाइनीज मांझा बंद हो, ऐसे में कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमारे नगर परिषद के सभापति श्री राजकुमार जी चौधरी हैं, उन्होंने इससे मानव जाति को क्या पशु पक्षियों को भी बहुत फायदा होगा, और जो दुकानदार है जो इस तरह का अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके भी लगाम लगेगी। निश्चित रूप से लगातार आसमान में ये चाइनीज मांझा है वो उड़ रहा था, जिले के अंदर मांग उठ रही थी, ऐसे में प्रशासन हरकत में है और लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से रोक लगेगी और आसमान में जो मौत का धागा उड़ रहा है वो बंद होगा। चूरू में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सुमित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल सुमित को 10 टांके लगे। ऐसे में किसी एक सुमित की कहानी नहीं है, जिले के अंदर चाइनीज मांझा है वो धड़ल्ले से दिख रहा है और आसमान में लहरा रहा है, उड़ रहा है। ऐसे में लगातार चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोग हैं वो घायल हो रहे हैं, न सिर्फ इंसान घायल हो रहे हैं, इसके अलावा बेजुबान पक्षी हैं वो भी इसके लगातार शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार जिले के इस प्रकार की घटनाएं कि चाइनीज मांझे का शिकार हो रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं हैं ये है और कैसे इसे बचा जा सकता है? नमस्कार। ये बड़ा ही ज्वलंत इश्यू है। चाइनीज मांझा जो एक तीखी धारदार हथियार जैसी चोट करता है। पिछले करीब 15-20 दिन से काफी सारे ऐसे बच्चे, नौजवान, बूढ़े भी इसका शिकार होकर आए हैं जिनके गले में कट लगा हुआ, हाथ में कट लगा हुआ, फेस पे कट लगा हुआ, ऐसा कट जैसे कुछ चाकू से काटा गया हो। वो पूछने में मालूम होता है कि ये चाइनीज मांझे के लपेटे में आ गया। और इससे तुरंत कटने से भयंकर, अगर नस काटती है तो भयंकर ब्लीडिंग होती है। तो मेरा तो मानना है कि चाइनीज मांझा जो बिल्कुल एकदम से बैन होना चाहिए, किसी भी हालत में इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर इसकी चपेट में आ जाते हो, जहां कट लगता है तो वहां पे अगर नस नहीं कटी हो तो चलता है, अगर नस कट जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अपने को उस पर तुरंत प्रेशर बैंडेज दबा के उस घाव को और जल्दी ही नजदीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक पहुंचे ताकि स्टिचिंग या ड्रेसिंग जो भी हो सके की जा सके। मैंने भी पिछले 10-15 दिन में ऐसे खूब सारे पेशेंट्स का इसी तरह से उनको सुझाव दिया है, इलाज भी किया है। एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आप बाइक पे, स्कूटी पे चल रहे हैं तो इस तरह के मांझे के लपेट में सबसे ज्यादा वही आते हैं और तीखी धारदार चोट की तरह से कटाव हो जाता है। तो उसमें हम लोग एक सजेशन देते हैं कि हेलमेट जो है वो और गले में मफलर या गले में चुन्नी, कपड़ा जो भी आप रख के चलें ताकि वो घाव नहीं बन पाए और वहां पे कटाव नहीं हो सके। तो सावधानी बचाव तो अपने हाथ में होता है। बाकी प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको बैन कर दी जाए, तुरंत या बैन कर दी जाए। न केवल इंसान बल्कि पक्षी भी इसके लपेट में आते हैं जिनकी जुबान नहीं होती लेकिन वो कटते हैं, तो वो भी एक बहुत दुख की बात होती है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब ने बताया कि किस प्रकार से हम चाइनीज मांझे से बच सकते हैं। हालांकि मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है, ऐसे में जबरदस्त तरीके से आसमान में जो है वो चारों ओर आपको पतंगे ही पतंगे नजर आएगी, लेकिन इस आनंद के क्षणों में हम अपना आनंद के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, बेजुबान पक्षी घायल भी हो सकते हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।